प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के बारे में बता रहा हूं। आप इसे भली भांति ध्यान देकर सुने, समझें और प्रयास करें कि मैं किस तरह इसको निकालने के लिए सिखा रहा हूं। आप भी इसको सीखें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अवश्य एक न एक डिग्री का अनुपातीय मान निकालने के लिए आपको पूछा जाएगा। इसलिए आप प्रयास करें कि मैं कैसे इसको सिखा रहा हूं। आइए सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप समबाहु त्रिभुज लें। कौन सा त्रिभुज लेंगे? समबाहु। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। मान लिया इसको। अब क्या करना है, इसमें A से BC पर एक लंब ले लेना है, जिसमें AD लंब BC खींचा। आप कहेंगे कि कैसे हम अंदाज से कौन सा त्रिभुज लेंगे? इसका एक नियम है कि जब हमको 60 डिग्री का बनाना है तो हम दिमाग लगाएंगे कौन सा त्रिभुज लेंगे जिसके कि कम से कम एक कोण का मान 60 डिग्री हो, और दूसरा है समकोण त्रिभुज भी बनना चाहिए। ये दो चीज नजर में रखना है, क्योंकि ये अनुपातिक सूत्र हमारे विद्वानों ने जो बनाया है त्रिकोणमिति पर ही बनाया है। इसलिए त्रिकोणमिति जो है ना, ये समूचा समकोण त्रिभुज आधारित है, और समकोण त्रिभुज अवश्य होना चाहिए। समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा तो कोई भी कारोबार इसमें इस चैप्टर में आपका नहीं चलेगा। तो यदि नहीं है समकोण त्रिभुज तो आपको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। जैसे कि मुझे दो फैक्टर्स यहां पर सोचने वाली बात आई। एक तो 60 डिग्री होना चाहिए, दूसरा क्या 90 डिग्री होना चाहिए। तो यदि मैं समबाहु त्रिभुज लेता हूं तो इसमें तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, आपको पता है, लेकिन 90 डिग्री तो नहीं है एक कोण। अब क्या होगा? तब उसका एक मनसुआ है, एक बुद्धि है कि हम उसको यहाँ लंब डाल लेते हैं या 90 डिग्री का कोण यहां बन गया। अब मेरी समस्याएं दोनों समाधान हो गई। यहां भी 60 डिग्री है, यहां भी 60 डिग्री है, बाकी ये भी 60 डिग्री है, लेकिन आधा आधा होने के कारण ये 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। अब इसमें मानना होगा, माना AB बराबर BC बराबर AC बराबर A मान लीजिए। यदि आप आसान चाहते हैं तो 2A मान लीजिए, बिल्कुल आसान है। और ये भी 2A, ये भी 2A, और ये समूचा है आपका 2A। लेकिन जब समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पर हम लंब डालते हैं, ये दो बराबर भागों में, ये लंब आधार को दो बराबर भागों में बांटती है। तो जब ये दो भागों बांट दिया तो ये 2 है, जब पूरा जब है तो ये आधा का नाम होगा A, इसका भी आधा का नाम हो जाएगा A। आधा आधा जो है A और A के नाम से जाना गया। अब दूसरी बात ये भी है, किसी भी समबाहु त्रिभुज में तीनों में से किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर यदि लंब डाल दें तो वह दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, और वह कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो हम दोनों में से किसी को ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? ABD को ही ले लेंगे। त्रिभुज ABD में अब देखिए, ये कर्ण है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और ये लंब हो गया, और ये हो गया आपका आधार। ठीक है, ये हो गया कर्ण, ये आधार, ये हो गया लंब। तो इसमें आपका दिया क्या है? कर्ण दिया हुआ है, आधार भी दिया है। अब हमको लंब निकालना है, यानी AD निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय को आपने पढ़ा है
उसमें 3 सूत्र है। H बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, और पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको ये निकालना है, इसलिए ए बी अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये लेना होगा। अब हम देखते हैं ए बी का मान कितना है, 2a है, इस पर होल स्क्वायर डाल दीजिए, माइनस बी डी का मान है a, इस पर a स्क्वायर डाल दीजिए, बराबर क्या हो जाता है 2 दूना 4 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बराबर क्या आता है अंडर रूट 3a स्क्वायर। आपको ये पता है कि रूट 3 का और निकलेगा नहीं, लेकिन a का निकल जाएगा, तो ये अंदर में ही रहेगा और ये हो गया, यानी आपका AD का मान आपका निकल गया रूट 3। अब इस पर बैठाए मान आप, सबसे पहले साइन ये भी लीजिए, क्योंकि यहां 60 डिग्री है, हमको 60 डिग्री मान निकालना है, ठीक है। तो याद रखना है कि जिससे हम लेंगे सामने भुजा P होती है और जो P के बाद ये B हो गया। यदि हम 30 डिग्री का निकालेंगे तो ये सामने भुजा P हो जाएगी और ये B हो जाएगा, लेकिन हमको निकालना है 60 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री। इसके सामने को भुजा लिया तो साइन का होता है P बटे H, सामने भुजा P है यानी AD और H में है AB। AD का मान निकला रूट 3a और AB का मान है 2a। a कैंसिल हो गया आपका रूट 3 बटे 2, साइन का निकल गया। अब कॉस का लीजिए, कॉस 60 डिग्री, कॉस होता है B बटे H, तो जब इसके सामने भुजा P है तो ये B हो गया, तो हो जाएगा BD बटे AB। BD का मान A है और AB का मान कितना है 2a है। A कैंसिल हो गया, यहां 1 बचा, हो जाएगा 1 बटे 2। अब आइए tan 60 डिग्री, ये होता है P बटे B। आपको पता है सामने भुजा P है तो AD अब बटे BD। AD का मान है रूट 3a और BD का मान a है, ये कैंसिल हो गया तो बचा रूट 3। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि साइन का उल्टा कौसेक होता है, कौसेक 60 डिग्री। तो क्या जाएगा AB बटे AD, यानी ये उलट जाएगा, 2 बटे रूट 3 हो जाएगा। ये सब तैयार हो गया। कॉस का उल्टा था सेक, सेक 60 डिग्री कितना आ जाएगा BD बटे AB है, हो जाएगा AB बटे BD। ये हल होकर के कितना निकला है 1 बटे 2, तो उलट जाएगा, हो जाएगा 2 बटे 1, लिखाता नहीं है। उसके बाद होगा tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट 60 डिग्री बराबर क्या होगा AD बटे BD है, तो हो जाएगा BD बटे AD। BD का हल हुआ है कितना रूट 3 इसका हुआ है, नीचे 1 छिपा हुआ है, हम उसको उल्टाएंगे, हो जाएगा 1 बटे रूट 3। तो ये तरीका यही है। एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। यदि 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछे तो सबसे पहले आप क्या ले लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेना है, समबाहु त्रिभुज। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है,
जिसमें एडी लंब बीसी खींचा, ठीक है। और जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये आपको पता है। इसलिए मान लो माना ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2a, सबको 2a 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 मान लिया, ठीक है। और जब लंब हम डालते हैं तो किसी भी शीर्ष से सामने भुजा पर यदि हम लंब डालेंगे तो आधार को ये दो बराबर भागों में बांटती है। तो जब पूरे का मान है 2a तो आधा आधा क्या होगा, a और a जोड़ a बराबर 2a होता है। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, हम इसको लें या इसको लें हमारी मर्जी, दोनों का आंसर एक ही होगा। तो हमने क्या लिया, ए बी डी को लिया। तो त्रिभुज ए बी डी में जब ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस पर आपको चलना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के फल के बराबर होता है। यानी h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको ये भी दिया हुआ है 2a, ये भी a दिया, हमको ये इसका मान नहीं दिया गया है, हम ad का मान निकालेंगे। इतना बराबर यानी ad बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर लिख दिया। ab का मान 2a था, 2a, तो 2a पर जब मैं बैठाऊंगा तो देखिए क्या होता है, 2a पर स्क्वायर देंगे माइनस a पर स्क्वायर डालेंगे तो क्या आ जाएगा, यह देखिए दिया हुआ है, यहां पर दिया है 2a पर स्क्वायर, चूंकि b का मान 2a है माइनस bd का मान a स्क्वायर, तो 2 दूना 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। 4 में यहाँ एक छिपा हुआ है, 4 में गया 3 रूट 3 स्क्वायर, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट से अंदर में रह गया, रूट के अंदर a का वर्गमूल निकल गया, स्क्वायर एक रूट खत्म हो गया। अब एक एक करके बारी बारी से हमको क्या करना, मान बैठाना है। साइन 60 डिग्री यहां से लेंगे, जहां से लेते हैं उसके सामने भुजा p होती है, ये पता है, ये कोई बदलता नहीं है, h में कोई परिवर्तन नहीं, ये कभी p b बनेगा, कभी ये b p बन जाएगा। कल जब यहां से लेंगे तो ये p तो ये b हो जाएगा, और यहां से लेंगे तो ये p तो ये b हो जाएगा। तो हमको 60 डिग्री चाहिए, तो 60 डिग्री मान इस कोण में है, इसलिए मैंने यहीं से लिया 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर p बटे सूत्र होता है साइन का, तो सामने भुजा p है यानी ad बटे h का ab हो गया। रूट 3 है उसका मान निकला है और इसका मान 2a होता है, बैठा हल किया रूट 3 बटे 2 हुआ। cos 60 डिग्री का आता है b बटे h, b हो गया आपका bd बटे h हो गया ab, फिर उसका मान a है और उसका मान 2a है, बैठाया कटाने के बाद 1 बटे 2 बचा, ठीक है। इसका आंसर हो गया। tan 60 डिग्री p बटे b होता है, p हो गया सामने गुजा p ad बटे bd, ad का मान रूट 3a है निकला है और bd का मान a है, कटा रूट 3 हो गया आंसर इसका। आपको ये पता है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। जब साइन का मान रूट 3 बटे 2 हुआ, कॉसेक का मान 2 बटे रूट 3 होगा ही। कॉस का मान 60 डिग्री का जब 1 बटे रूट 2 हुआ, 1 बटे हाफ हुआ 1 बटे 2, तो उसका मान उल्टेगा, तो 2 से एक भी खाता नहीं है, 2 हो गया। उसका tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan जब रूट 3 हुआ इसके नीचे एक छिपा है, उल्टेगा तो 1 बटे रूट 3 हो गया। इस तरह से बनाने का नियम है, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, आप भली भांति इस तरह से आप तैयार करके लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि मैंने जो समझाया सिखाया आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा, और जो नए हैं वो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे, और सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे वीडियो बनाने में सहयोग करें। मैं आपका आभारी बना रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।